नलिन कोहली जी, देखिए, सवाल आपकी सरकार से पूछा जा रहा है, विपक्षी भी पूछ रहे हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय भी पूछ रहा है कि आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा। एलजी साहब का कहना है टारगेटेड किलिंग में कमी आई है, लेकिन हम ये देख रहे हैं पिछले कई महीनों में कई ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। 12 मई को सरकारी दफ्तर में काम करने वाले क्लर्क राहुल भट्ट को मारा गया, उसके बाद बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कश्मीरी पंडितों ने किया था। 31 मई को कुलगांव में टीचर रजनी बाला की हत्या, 2 जून को एक बैंक मैनेजर की हत्या, 2 जून को ही एक 17 साल के प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी गई, और पुलवामा में भी 4 अगस्त को ऐसी वारदात हुई। नलिन जी, क्लियरली बिना सौरभ जी, इस बात को हमें स्वीकारना पड़ेगा, यही तो स्ट्रैटेजी एक फॉलो की जा रही है। आर्टिकल या अनुच्छेद 370 के हटने के बाद वहां एक अलग स्थिति है। आप अगर पूरे इसको पूर्ण रूप से देखेंगे तो 370 जब तक लगा हुआ था, एक अलगाववादी सोच को पनपने का एक मौका मिला, वो सोच पनपने लगी, अलगाववादी सोच और आतंकवादी सोच जो है मिल गए। वहां पहले तो कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ, उनको वहां से विस्थापित कर दिया, अपने ही राज्य से, राज्य के अंदर ही उन्हें विस्थापित कर दिया। अब उसके बाद जो है एक पूरा दौर चला मिलिटेंसी का और टेररिज्म का, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, लोकल भी। लोकल खत्म हुआ, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड बढ़ता गया। आगे बढ़ते बढ़ते 5-6 सालों पहले तक आएंगे तो आप देखेंगे एक माहौल था जब पत्थरबाजी होता था, लोकल सपोर्ट मिलता था और ऐसा लगता था कि टेररिज्म जो है वो किसी न किसी रूप से मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ घुल मिल गई है। आज अगर हम देखें तो वो स्थिति नहीं रही। ऑन द कॉन्ट्ररी एक मेन स्ट्रीमिंग चल रही है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, और अब हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। तो ये दहशत फैलाने का एक क्लियर स्ट्रैटेजी है। इनको जो लोग कर रहे हैं उन पर मतलब टारगेटेड रूप से कामयाबी ये मिल रही है कि उन आतंकवादियों को ढेर भी किया जा रहा है। लेकिन ये हमारे लिए चिंता भी है, दुख भी है कि ये टारगेटेड किलिंग में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी बन चुकी है वहां पे वैली के अंदर में, कश्मीरी पंडित्स को टारगेट किया जा रहा है ताकि खौफ हो, नॉमिनलाइजेशन ना हो, उनके रिटर्न को रोका जाए और ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बन जाए कि चीजें जो है वहां स्थिर नहीं है। एक दूसरे पहलू से कई चीजों में सुधार है तो उसको नेगेटिव करने के लिए ये किया जा रहा है। अब स्वाभाविक है, इस पर दुख भी होगा, लोगों का क्रोध भी उठेगा। इसमें यह भी है कि लोग, जो राजनीतिक दल हमसे प्रश्न पूछेंगे वो एक अलग सिलसिला है, उससे मैं इत्तेफाक भी इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि जो प्रश्न पूछने वाले हैं अधिकांश लोग उनमें से प्रॉब्लम के पार्ट ही रह चुके हैं और आज भी ना आतंकवाद के खिलाफ होंगे ना आतंकवादियों के, जो खासकर वहां लोकल पार्टीज हैं। तो उस बात को भी अगर नजरअंदाज करूं तो मुझे लगता है ये जो आज की टारगेटेड किलिंग है, कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में हर घर तिरंगा हो, वहां पर किस रूप से एक मेन स्ट्रीमिंग दिख रही थी, उसको भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज करने के लिए किया है। और इस बात को हम आश्वस्त करेंगे उस परिवार के साथ, तो हम है ये उनकी ही पीड़ा नहीं है, हमारी भी पीड़ा है और इसको जो हमें कदम उठाने वो सरकार उठाएगी। ठीक है। डॉक्टर अजय कुमार, आपने सुना नलिन कोहली जी को, प्रियंका गांधी जी का भी ट्वीट है, उन्होंने कहा कि सरकार कश्मीरी पंडितों की और कश्मीरी पंडित भाई बहनों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरत रही है। नलिन कोहली कह रहे हैं कि हम एक मेन स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं पूरे कश्मीरी आवाम की, और उसी की बौखलाहट में कुछ लोग हैं, जैसे एक आंकड़ा दिया जाता है कि कुछ 150 के करीब जो हैं आतंकवादी टेररिस्ट, एक्टिव टेररिस्ट, वो इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, और वो ये टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं, लेकिन वो मारे भी जा रहे हैं। देखिए, पहले तो सुनील जी और जितने भी लोग मारे गए उनके परिवार के प्रति जो है हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से संवेदना प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। देखिए, नलिन कोहली जी को मैं गंभीरता से सुन रहा था। अब मोदी सरकार 8 साल से केंद्र में, बहाने पर बहाने, जो सुनील जी के जो चचेरे भाई थे जिनके जो बयान में सुन रहा था, वो बोल रहे थे वो सही है। जो वर्तमान परिस्थिति, आप कुछ भी बोल दीजिए, मैं तो ज्यादा, देखिए हमेशा जिस 8 साल से, अब तो पंडित नेहरू को भी खींचने का समय नहीं है। अब कुछ भी बोल दीजिएगा कि 8 साल से मोदी जी हैं, वही प्रधानमंत्री जी जो मिस इंडिया के लिए जो है ट्वीट करेंगे लेकिन कश्मीरी पंडित की हत्या पर ट्वीट नहीं करेंगे। तो देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि देखिए, वर्तमान परिस्थिति में, सच में कह रहा हूं, पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ट्वीट करेंगे मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया के लिए, लेकिन ये कश्मीरी पंडित के जो हत्या हो रही है और ये टारगेटेड कम्युनिटी किलिंग तो है ही, क्योंकि इस तरीके से ये एक
एक हिंदू समुदाय, खासतौर से पंडित, उसमें नॉन कश्मीरी पंडित भी बहुत है, बिहार के नेबर्स भी हैं, लेकिन टारगेटेड किलिंग तो है क्योंकि वो चाहते हैं कि इस तरह के जो है वहां पर डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल जाए जी। अब क्योंकि इतिहास पढ़ने का किसी को शौक नहीं है, 2004 और 2014 के बीच में यूपीए की सरकार की कम से कम टारगेटेड किलिंग्स नहीं थे। समस्या बहुत ही, और कश्मीर की जो समस्या है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स समस्या है। समस्या यही है कि इस सरकार ने ऐसे शगुफा छोड़ दिया और आपको जो है ना बहस उत्पादन में जो है पूरा देश को बर्बाद कर दिया कि 370 के बाद सब खत्म हो जाएंगे। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा सौरभ जी। डीमोनेटाइजेशन कहा गया था कि नोटबंदी से जो आतंकवाद खत्म हो जाएगी। 17 लाख करोड़ उस वक्त कैशलेस सिस्टम में, अब 32 लाख करोड़ हो गए। अब देख लीजिए ना कि लगातार अगर, क्योंकि हम बहस उत्पादन और झूठ और ड्रामेबाजी में पूरा देश जो ना 8 साल बिता दिया है। नहीं ठीक, अच्छा अभी सर अगर लेट्स स्टिक टू कश्मीर एक बार आज की, क्योंकि आज बड़ा गंभीर विषय है ये, एक व्यक्ति की जान गई है। लेकिन आप मुझे डॉक्टर अजय कुमार, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि धारा 370 हटाने का विपरीत प्रभाव पड़ा है कश्मीर के हालात पर और कश्मीरी पंडित और ज्यादा असुरक्षित हो गए हैं धारा 370 हटने से? नहीं, मैं सिर्फ एक कह रहा हूं, देखिए एक चीज है कि इन्होंने पूरे देश को कहा कि 370 हटने से सब चीज का समाधान हो। वैसे भी 370 से पहले बहुत सारी चीजें कमजोर हो गई थी, और हमारा स्पष्ट रूप से कहना है इसको 370 से मत लेन देन कोई नहीं, इसका जो विधि व्यवस्था से लेन देन है, और जिस तरह से अभी आपने खुद ही 370 का विषय उठाया, अब मैंने तो इसका जिक्र नहीं किया था, ना इन्होंने किया, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। नहीं, इसलिए मैंने किया था क्योंकि आपने तो पूरा देश को बता दिया कि खत्म हो जाएगा, ये लोग हर जगह डिंडोरा पीटते थे। और आंकड़े पर जाइए, देवेंद्र सिंह, इनसे सवाल पूछिए, डीएसपी लश्कर तोयबा के टेररिस्ट को दिल्ली तक ले जाते। नहीं, एक सेकंड, क्यों आप बताइएगा कि ये कोई पूछने का है समय इन लोग से? इनके मोहम्मद मीर जी जो हैं वो लश्कर तोयबा के जो है आर्म सप्लाई कर रहे थे। इनके मीर साहब जो है इनके बीजेपी के आईटी सेल के हेड थे। तो हमारा इतने, एक चीज याद रखिएगा, लेट मी फिनिश सौरभ जी, क्योंकि गंभीर मामला है। देश की सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से हम जो ड्रामाबाजी जो करते, हम जानते हैं कि कश्मीर का समस्या जो है किसी भी सरकार के लिए समाधान करना, उसमें जो है कठिनाई भरी हुई है। विपक्ष को जो है आरोप लगाना, सबको पाकिस्तानी बुलाना। अब बताइएगा कि पाकिस्तान से आर्म्स आ रहा है तो ये अच्छा ठीक है डॉक्टर अजय कुमार, आपने कहा 370 हटाने से कोई फायदा इनको नहीं हुआ, कहा था 370 हटा देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा कश्मीर के अंदर, कुछ नहीं हुआ, कश्मीरी पंडित आज भी असुरक्षित है। बात सुन लीजिए जी अजय जी, काफी हो गया मेरे ख्याल में, जवाब ले लूं, बाकी दो और मेहमान भी है। एक मिनट, एक सेकंड सर। हाँ जी, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आपके चैनल में, 30 सेकंड में सर प्लीज। हमारा इतना ही कहना है कि ये जो कश्मीरी पंडित के परिवार को जिस तरह से, मान लीजिएगा कि अहंकार में लोग बैठे हुए हैं, आप उनको जम्मू ले जाइए वापस कुछ समय के लिए, क्या समस्या है उनको जम्मू में देने के लिए सरकारी नौकरी? सर ये उन लोगों पे छोड़े ना कि वो वहां रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, ये वो समाज तय करेगा। जो लोग वहां रह रहे हैं ये वो लोग तय करेंगे। नहीं रहना चाहते, नहीं तो कोई जो भी व्यक्ति वहां नहीं रहना चाहता, कोई उसको उनकी मर्जी के खिलाफ वहां पर रख भी नहीं सकता। जिसको जाना होगा वो जाएगा ही। लेकिन सवाल इस वक्त ये सर, सोच क्या होनी चाहिए? सोच ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी पंडित वापस लौटे। आप कह रहे हैं उनको वापस जम्मू लेके आ जाओ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।